सभी लोग हैरान थे। अभी कुछ पल पहले जिस महिला को व्हीलचेयर से उठ भी नहीं पाने वाली बताया जा रहा था, वो अचानक अपने पैरों पर खड़ी हो गई। लेकिन वहां मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला का वे मजाक उड़ा रहे थे वो कोई साधारण इंसान नहीं थी। उस महिला का नाम था यशोदा देवी। कहा जाता था कि हर 60 साल में वो केवल एक बार उन लोगों की मदद करने आती है जिनसे उसका कोई अधूरा कर्म जुड़ा होता है। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आती है और कहां चली जाती है। लोग बस उन्हें सम्मान से यशोदा देवी कहकर बुलाते थे। 1 साल पहले चौधरी परिवार पूरी तरह बर्बादी के कगार पर था। परिवार का मुखिया गंभीर बीमारी से मौत के मुहाने पर पहुंच चुका था, कारोबार खत्म हो चुका था और पूरे घर पर संकट मंडरा रहा था। तब परिवार के मुखिया ने यशोदा देवी से मदद मांगी। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से मरते हुए बुजुर्ग को जीवन दान दिया और फिर परिवार की पुश्तैनी जमीन पर एक रहस्यमयी शिला स्थापित करवाई। जैसे ही वो शिला स्थापित हुई, पूरे इलाके का माहौल बदल गया। सूखी जमीन पर हरियाली लौट आई, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो गई और चौधरी परिवार की किस्मत पलटने लगी। लेकिन इस चमत्कार की कीमत यशोदा देवी ने अपने पैरों की ताकत खोकर चुकाई और पूरे 1 साल तक उन्हें व्हीलचेयर पर रहना पड़ा। जाते जाते उन्होंने सिर्फ एक चेतावनी दी थी कि इस शिला को कभी मत हटाना। कुछ ही दिनों बाद परिवार के मुखिया की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे से वादा लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, यशोदा देवी का सम्मान करना और उस शिला को कभी मत छूना। समय बीता और ठीक 1 साल बाद विदेश में कारोबार करने वाली बड़ी बेटी काव्या घर लौटी। उसे यशोदा देवी पर जरा भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि परिवार की तरक्की उसकी मेहनत और बिजनेस समझदारी की वजह से हुई है। उसने तय कर लिया कि पीछे की जमीन बेचकर वहां बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट बनाएगी। घरवालों ने लाख समझाया कि वो जमीन नहीं बिक सकती, लेकिन काव्या ने किसी की एक नहीं सुनी। उसने करोड़ों रुपए की डील कर ली और अगले दिन शिला हटाने की तैयारी भी कर ली। उधर यशोदा देवी बार बार समझाती रहीं कि ये परिवार आज जिस मुकाम पर है वो उस शिला की वजह से है, लेकिन काव्या ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया। उसने उन पर गर्म पानी फेंकने तक की कोशिश की, लेकिन तभी उसके हाथ का पुराना कंगन अपने आप टूट गया। घर के सभी लोग इसे अशुभ संकेत मान रहे थे, मगर काव्या ने इसे भी अंधविश्वास कहकर टाल दिया। रात में उसने यशोदा देवी को कमरे में बंद करवा दिया ताकि अगले दिन कोई उसकी योजना में रुकावट न डाल सके। लेकिन अगली सुबह जब शिला हटाने का समारोह शुरू हुआ तो सबकी आंखें फटी रह गईं। यशोदा देवी अपनी व्हीलचेयर पर वहां पहुंच चुकी थीं। भीड़ उनका मजाक उड़ाने लगी। काव्या ने सबके सामने उन्हें धोखेबाज बताया और कहा कि वे पूरे साल परिवार का पैसा बर्बाद करती रहीं। तभी शहर के सबसे बड़े उद्योगपति के लोग भी वहां पहुंच गए। अब काव्या का घमंड 7वें आसमान पर था। यशोदा देवी ने आखिरी बार चेतावनी दी, अगर आज ये शिला हटाई गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। लेकिन काव्या ने उनकी एक न सुनी। उसने कहा, अगर तुम सच में इतनी शक्तिशाली हो तो अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाओ। यशोदा देवी ने शांत स्वर में कहा, जिस दिन मैं इस व्हीलचेयर से उठ जाऊंगी उसी दिन मेरा इस परिवार से संबंध खत्म हो जाएगा और उसी पल इस घर की रक्षा भी समाप्त हो जाएगी। काव्या हंस पड़ी। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि यशोदा देवी को व्हीलचेयर से नीचे खींच दो। तभी यशोदा देवी धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो गईं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। काव्या ताली बजाते हुए बोली, देखो, तुम तो खड़ी हो गई। अब कहाँ है तुम्हारा श्राप, कहाँ है तुम्हारा प्रकोप? यशोदा देवी ने बस एक बार आसमान की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा,